श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 38 विशिन्द्रिय स्म्योगाद्योगाद्योगाद्योद्योद्योद्योद्योतदग्रे परिणामे विस्मिव तत्सुखन राजसंस्मृतम। 1 इंद्रियों और विषयों का घातक मिलन। मेरे प्रिय अर्जुन, आज का यह संवाद 2026 के उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने वाला है जिसे हम तत्काल सफलता कहते हैं। भगवान कृष्ण इस श्लोक में राजसी सुख की व्याख्या कर रहे हैं। वे कहते हैं विषयेंद्रिय संयोग, यानी जब हमारी इंद्रियां बाहरी विषयों के संपर्क में आती है तो एक बिजली जैसा अनुभव होता है। इसे आज के समय से जोड़कर देखो। जब तुम अपने हाथ में पकड़े यंत्र पर कोई छोटा चलचित्र देखते हो और तुम्हें तुरंत आनंद आता है, या जब तुम बिना मेहनत किए अचानक धन पाने की सोचते हो, तो वह तुम्हारी इंद्रियों का बाहरी चमक धमक से एक क्षणिक जुड़ाव है। यह जुड़ाव तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां सब कुछ बहुत आसान और सुंदर दिखता है, लेकिन कृष्ण चेतावनी देते हैं कि यह सुख केवल सतह पर है, इसकी जड़ें तुम्हारी आत्मा में नहीं है। 2 शुरुआत का अमृत, डोपामाइन का माया जाल, यत् दग्रे मृतोपम। कृष्ण स्वीकार करते हैं कि शुरुआत में यह सुख अमृत के समान लगता है। वह तत्काल मिलने वाली प्रशंसा, वह अचानक बढ़ते हुए दर्शक, या वह बिना परिश्रम के मिला लाभ तुम्हारे मस्तिष्क में एक नशा पैदा करता है। 2026 की इस दुनिया में हर चीज तुम्हें इसी अमृत का लालच दे रही है। तुम्हें सिखाया जा रहा है कि तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें भूख लगी है तो 10 मिनट में भोजन आ जाएगा। यदि तुम्हें प्रसिद्धि चाहिए तो 15 सेकंड का कोई नाटक करो और तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। यह शुरुआती अमृत तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि सफलता का मार्ग बहुत छोटा और मीठा है। तुम उस आनंद में इतने खो जाते हो कि तुम यह देखना भूल जाते हो कि यह अमृत वास्तव में एक जाल है जो तुम्हें गहराई से बढ़ने से रोक रहा है। 3 परिणाम का विष, पतन की कड़वाहट। लेकिन इस श्लोक की सबसे डरावनी सच्चाई अगली पंक्ति में है, परिणामे विस्मिव। वह सुख जो शुरू में शहद की तरह मीठा था, अंत में विष यानी जहर बन जाता है। क्यों? क्योंकि जिसमें गहराई नहीं होती वह टिक नहीं सकता। जब तुम शॉर्टकट से ऊपर चाहते हो तो तुम्हारे पास वहां टिकने की शक्ति नहीं होती। जब वह अचानक मिली प्रसिद्धि चली जाती है, या जब वह बिना मेहनत का धन नष्ट हो जाता है, तो जो पीड़ा होती है वह उस जहर के समान है जो तुम्हारी आत्मा को भीतर तक जला देती है। 2026 में बढ़ने वाले मानसिक अवसाद और अकेलेपन का सबसे बड़ा कारण यही राजसी सुख है। तुम उस ऊंचाई से गिरते हो जिसे तुमने कभी कमाया ही नहीं था। यह विष तुम्हें थका देता है, तुम्हें खोखला कर देता है और अंत में तुम्हें उस अंधेरे में छोड़ देता है जहां से बाहर निकलना असंभव लगने लगता है। 4 राजसी सुख बनाम वास्तविक विकास, तत्सुखन राजसंस्मृतम। कृष्ण इसे राजसी सुख कहते हैं। राजसी सुख हमेशा बेचैनी से भरा होता है। इसमें शांति नहीं बल्कि एक अंतहीन दौड़ है। तुम हमेशा अगली खुराक की तलाश में रहते हो। आज 1000 लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं तो कल तुम्हें 10,000 चाहिए। यह भूख कभी शांत नहीं होती क्योंकि यह विषयों पर आधारित है। वास्तविक विकास और वास्तविक सुख वह है जो समय लेता है, जो शुरुआत में कठिन लगता है पर अंत में शाश्वत शांति देता है। लेकिन 2026 का इंसान इस राजसी सुख का गुलाम बन चुका है। वह जड़ों को मजबूत करने के बजाय केवल फूलों को रंगने में लगा है। कृष्ण अर्जुन के माध्यम से तुम्हें यह समझा रहे हैं कि उस सुख से बचो जो तुम्हें बिना तपस्या के मिल रहा है, जो अमृत की तरह दिख रहा है। वह वास्तव में तुम्हारी क्षमताओं को मारने वाला जहर है। अपनी बुद्धि को स्थिर करो और उस मार्ग को चुनो जो भले ही आज कड़वा लगे, पर जिसका परिणाम तुम्हें अमरता और वास्तविक सफलता की ओर ले जाए। तत्काल के जाल को तोड़ो और गहरे विकास की नींव रखो। अगर श्री कृष्ण की ये बातें आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और गहरे ज्ञान और प्रेरणादायक वीडियोज के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।
राधे राधे। कल्पना करो उस युग की जहां समय को सेकंड या मिनटों में नहीं बल्कि ऋतुओं और दशकों में मापा जाता था। एक ऐसे समय की जहां सिद्धियां बाजारों में नहीं बिकती थीं और नहीं वे किसी शॉर्टकट से प्राप्त होती थीं। हमारे पूर्वजों और ऋषियों के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी तपस्या। आज के इस दौर में जहां तुम 12 सेकंड का वीडियो देखकर खुद को ज्ञानी समझने लगते हो, वहां प्राचीन काल में एक साधारण सी कला या मंत्र को सिद्ध करने के लिए भी 12 वर्षों का समय एक अनिवार्य मापदंड माना जाता था। यह 12 वर्षों का समय कोई साधारण संख्या नहीं थी। इसे एक तप कहा जाता था। सोचो, एक ऋषि हिमालय की गुफा में या किसी घने जंगल में एक ही आसन पर बैठा है। एक दिन बीतता है, 100 दिन बीतते हैं और फिर 1 साल बीत जाता है। बाहर की दुनिया बदल रही है, मौसम बदल रहे हैं, पर वह साधक अपनी जगह से नहीं हिलता। वह क्या कर रहा है? क्या वह समय बर्बाद कर रहा है? आज का 2026 का युवा कहेगा कि यह तो मूर्खता है। 12 साल में तो दुनिया कहां से कहां पहुंच जाएगी। पर उस साधक को पता था कि जो सफलता जल्दी आती है वह उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। वह उन 12 वर्षों में केवल उस मंत्र या कला को नहीं सीख रहा था, बल्कि वह खुद को उस ज्ञान के योग्य बना रहा था। जब कोई साधक 12 वर्षों तक एक ही लक्ष्य पर टिका रहता है, तो उसकी बुद्धि, उसका शरीर और उसकी आत्मा उस ज्ञान के साथ एक हो जाते हैं। फिर वह ज्ञान केवल उसकी याददाश्त में नहीं रहता, वह उसके रक्त की हर बूंद में समा जाता है। आज तुम चाहते हो कि तुम आज गिटार उठाओ और कल तुम दुनिया के सबसे बड़े संगीतकार बन जाओ। तुम चाहते हो कि तुम आज व्यापार शुरू करो और अगले 1 महीने में तुम करोड़पति बन जाओ। लेकिन क्या तुम्हारे भीतर वह पात्रता है? क्या तुम्हारा चरित्र उस बड़ी सफलता के बोझ को उठाने के लिए तैयार है? 12 वर्षों की उस कठिन तपस्या का उद्देश्य केवल सिद्धि प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उस अहंकार को भस्म करना था जो सफलता के साथ मुफ्त में आता है। तपस्या का अर्थ है खुद को आग में तपाना। जब सोना आग में तपता है, तभी उसकी अशुद्धियां दूर होती है और वह कुंदन बनता है। वैसे ही जब तुम किसी कौशल को वर्षों तक बिना परिणाम की चिंता किए दोहराते हो, तब तुम्हारे भीतर का वह कच्चापन समाप्त हो जाता है। उन ऋषियों के पास जो तेज था, जो स्थिरता थी, वह किसी इंस्टेंट चमत्कार से नहीं आई थी। वह आई थी उन हजारों रातों के सन्नाटे से, जहां वे अकेले अपने मन से लड़ रहे थे। 2026 की यह फास्ट फूड संस्कृति तुम्हें केवल सतह पर तैरना सिखाती है। यह तुम्हें चमक धमक तो देती है, पर गहराई नहीं देती। याद रखना, जिसकी जड़ें गहरी नहीं होती, वह मामूली से तूफान में भी उखड़ जाता है। उन ऋषियों की सफलता इसलिए हजारों सालों तक टिकी रही क्योंकि उनकी नींव 12 वर्षों के मौन और तप से बनी थी। वे रातों रात सफल होने वाले कलाकार नहीं थे, वे युगों युगों तक जीने वाले सिद्ध थे। अर्जुन, अपने भीतर के उस उतावलेपन को शांत करो। यह जो तुम्हें जल्दी पाने की व्याकुलता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। महानता समय मांगती है, तपस्या का कोई विकल्प नहीं है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम तुम्हारे जाने के बाद भी जीवित रहे, तो तुम्हें उस 12 वर्ष वाली निष्ठा को अपने भीतर जगाना होगा। सफलता की ऊंचाई से पहले अपने चरित्र की गहराई पर काम करो, क्योंकि असली जादू उस अंत में मिलने वाले परिणाम में नहीं, बल्कि उन 12 वर्षों के कठिन सफर में है, जो तुम्हें एक साधारण मनुष्य से एक महापुरुष बना देता है। उठो और अपनी तपस्या का आरंभ करो, क्योंकि गहरी जड़ों वाले वृक्ष को ही अमरता का वरदान मिलता है। प्रकृति के सबसे अद्भुत रहस्यों में से एक है चीन का वह प्रसिद्ध बांस का पेड़। जब आप इस पेड़ का बीज बोते हैं, तो आपको धैर्य की एक ऐसी परीक्षा देनी पड़ती है, जिसकी कल्पना आज का आधुनिक मनुष्य कर ही नहीं सकता। 1 साल बीत जाता है, आप रोज पानी देते हैं, खाद डालते हैं, पर जमीन के ऊपर घास का एक तिनका भी नजर नहीं आता। 2 साल, 3 साल और फिर 4 साल बीत जाते हैं। उस जगह की मिट्टी वैसी ही सूखी और खाली दिखती है जैसी पहले दिन थी। देखने वाला कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि आपका बीज मर चुका है या आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपके आसपास के लोग आप पर हंसेंगे
आपको सलाह देंगे कि इस बंजर जमीन को छोड़ दो। लेकिन फिर आता है 5वां साल, और उस 5वें साल के एक विशेष दिन अचानक जमीन फटती है और वह बांस का अंकुर बाहर निकलता है। और यहां से जो चमत्कार शुरू होता है वह बुद्धि को चकित कर देता है। वह पेड़ जो 5 साल तक जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं आया था, वह अगले केवल 6 हफ्तों में 80 फीट की ऊंचाई छू लेता है। 80 फीट मात्र 42 दिनों में। अब यहां खुद से एक गंभीर प्रश्न पूछो, क्या वह बांस का पेड़ केवल उन 6 हफ्तों में बढ़ा, या उसे 80 फीट तक पहुंचने में पूरे 5 साल और 6 हफ्ते लगे? सत्य यह है कि अगर उन 5 वर्षों में वह पेड़ जमीन के नीचे अपनी जड़ों को मजबूत नहीं कर रहा होता, तो 5वें साल में वह अपनी ही ऊंचाई का बोझ सह नहीं कर पाता और पहले ही झोंके में धराशायी हो जाता। वे 5 वर्ष उसके मौन वर्ष थे, उसके जड़ों के वर्ष थे। जब दुनिया को लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, तब वह पेड़ अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहा था। वह अपना आधार बना रहा था। वह खुद को उस महान ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा था जो भविष्य में आने वाली थी। आज 2026 में तुम्हारी समस्या यही है कि तुम उन 5 वर्षों के मौन से डरते हो। तुम्हें लगता है कि अगर पहले ही दिन परिणाम नहीं दिखा तो तुम असफल हो गए। तुम चाहते हो कि तुम आज मेहनत करो और कल दुनिया तुम्हें शीर्ष पर देखे। लेकिन याद रखना, जो वृक्ष रातों रात ऊंचे हो जाते हैं, उनकी जड़ें उतनी ही कमजोर होती है। वे जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरते हैं। 2026 की यह दुनिया तुम्हें केवल 6 हफ्तों वाली ऊंचाई दिखाती है। वह उन 5 वर्षों की अंधेरी तपस्या को छिपा लेती है। तुम्हारे जीवन में भी अभी जो समय चल रहा है, जहां तुम मेहनत कर रहे हो पर कोई देख नहीं रहा, जहां तुम प्रयास कर रहे हो पर कोई परिणाम नहीं मिल रहा, ये तुम्हारे जड़ों के वर्ष है। यह वह समय है जब तुम अपना चरित्र निर्माण कर रहे हो, जब तुम अपनी क्षमताओं को गहराई दे रहे हो। यह मौन तुम्हारी विफलता नहीं है, यह तुम्हारी उस 80 फीट वाली छलांग की तैयारी है। जो लोग आज तुम्हारी चुप्पी पर हंस रहे हैं, वे कल तुम्हारी ऊंचाई को देखकर दंग रह जाएंगे। लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस 5 साल के अंधेरे में खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। गहराई का कोई विकल्प नहीं है। यदि तुम्हें एक विशाल अट्टालिका बनानी है, तो तुम्हें पहले जमीन के नीचे गहरा गड्ढा खोदना ही होगा। जितना ऊंचा तुम्हें जाना है, उतना ही गहरा तुम्हें उतरना होगा। अपनी इस दिखाई न देने वाली प्रगति से निराश मत हो। जब तुम अकेले में अभ्यास करते हो, जब तुम बिना किसी प्रशंसा के अपने कौशल को निखारते हो, तो तुम वास्तव में अपनी जड़ों को उस चट्टान से बांध रहे होते हो जो तुम्हें आने वाले तूफानों में स्थिर रखेगी। 2026 का शोर तुम्हें उतावला बनाएगा, पर तुम उस बांस के पेड़ की तरह शांत रहना। याद रखना, असली विकास शोर में नहीं, सन्नाटे में होता है। तुम्हारी सफलता की ऊंचाई इस बात से तय होगी कि तुमने अपनी जड़ों को कितना समय दिया है। अपनी नींव मजबूत करो, शिखर अपने आप मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। अब हम 2026 की उस वास्तविकता का सामना करते हैं जिसे हमने प्रगति का नाम दे दिया है, लेकिन वास्तव में वह एक बहुत बड़ा जाल है। आज की दुनिया इंस्टेंट, तत्काल शब्द की गुलाम बन चुकी है। हम एक ऐसी सभ्यता बन गए हैं जिसे हर चीज अभी इसी वक्त चाहिए। इंतजार करना हमारे लिए अपमान की बात हो गई है और धैर्य एक खोया हुआ गुण बन चुका है। 1. स्वाद का भ्रम और स्वास्थ्य का विष। 2026 में हमारे पास इंस्टेंट नूडल्स और इंस्टेंट फूड का अंबार है। हमें लगता है कि हमने समय बचा लिया है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जो भोजन 2 मिनट में तैयार हो जाता है, वह आपके शरीर में वर्षों तक रहने वाली बीमारियां भी साथ लाता है। हमने पोषण को सुविधा के लिए बेच दिया है। प्रकृति को अन्न पकाने में महीनों लगते हैं, लेकिन हमें उसे खाने के लिए 2 मिनट भी नहीं चाहिए।
यही उतावलापन हमारे जीवन की हर गहराई को खत्म कर रहा है। 2. प्रेम का बाजार और भावनाओं की शून्यता। आज इंस्टेंट डेटिंग का दौर है। एक स्वाइप से रिश्ते तय होते हैं और दूसरे स्वाइप से खत्म हो जाते हैं। हम प्रेम नहीं ढूंढ रहे, हम विकल्प ढूंढ रहे हैं। जहां पहले दो लोग एक दूसरे को समझने में वर्षों बिताते थे, आज हम कुछ घंटों में ही सब कुछ जान लेने का दावा करते हैं। इस गति ने रिश्तों से वह गहराई और वह त्याग छीन लिया है जो उन्हें पवित्र बनाता था। जब रिश्ते इंस्टेंट होते हैं तो उनका अंत भी उतनी ही तेजी से और उतनी ही कड़वाहट के साथ होता है। 3. धन का लोभ और विनाश की गति। 2026 का सबसे खतरनाक जाल है इंस्टेंट वेल्थ, तत्काल धन। हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है। क्रिप्टो, सट्टा और जुए के नए नए डिजिटल रूपों ने युवाओं को सम्मोहित कर लिया है। तुम्हें बताया जाता है कि मेहनत करना पुराने जमाने की बात है। स्मार्ट लोग तो शॉर्टकट लेते हैं। लेकिन याद रखना अर्जुन, जो धन बिजली की गति से आता है वह उतनी ही तेजी से तुम्हारे चरित्र और तुम्हारी मानसिक शांति को भी जला देता है। बिना मूल्य पैदा किए कमाया गया धन केवल विनाश लाता है। 4. फास्ट संस्कृति का कड़वा सच। यह इंस्टेंट संस्कृति तुम्हें एक उपभोक्ता बना रही है, सृजक नहीं। तुम ऊपर से तो बहुत कुछ पा रहे हो, लेकिन भीतर से तुम खाली होते जा रहे हो। याद रखो, प्रकृति में जो चीज जितनी तेजी से बढ़ती है वह उतनी ही जल्दी नष्ट भी हो जाती है। बिजली कौंधती है और बुझ जाती है, पर सूर्य को उदय होने में समय लगता है और वह पूरे दिन संसार को आलोकित करता है। 2026 के इस भ्रम को तोड़ो, अपनी गति को धीमा करो और गहराई को चुनो, क्योंकि वास्तविकता स्पीड में नहीं, स्थिरता में है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 3। आरुरुक्षोर मुनेर्योगेर्योगं कर्म कारण मुच्यते, अयोगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। 1. शिखर की यात्रा और कर्म की सीही। मेरे प्रिय अर्जुन, अब इस संवाद के उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो तुम्हें कर्म की अनिवार्यता समझाएगा। भगवान कृष्ण यहां एक बहुत ही व्यावहारिक सूत्र दे रहे हैं। वे कहते हैं, आरुरुक्षोर मुनेर्योगेर्योगं कर्म कारण मुच्यते। इसका अर्थ है कि जो जिज्ञासु योग के शिखर पर यानी सफलता और सिद्धि की ऊंचाई पर चढ़ना चाहता है, उसके लिए कर्म ही एकमात्र सीढ़ी या साधन है। 2026 की इस दुनिया में तुम लिफ्ट ढूंढ रहे हो। तुम चाहते हो कि कोई बटन दबे और तुम सीधे शीर्ष पर पहुंच जाओ, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में ऊंचाई तक पहुंचने का कोई भी शॉर्टकट बना ही नहीं है। जो व्यक्ति चाहना चाहता है उसे अपना पैर हर एक पायदान पर रखना ही होगा। वह पसीना, वह थकान और वह एक एक कदम की मेहनत ही तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बनाती है। बिना कर्म की सीढ़ी चढ़े तुम ऊपर तो पहुंच सकते हो, जैसे किसी ने तुम्हें उठाकर वहां रख दिया हो, पर तुम वहां खड़े रहने का संतुलन कभी नहीं सीख पाओगे। 2. योगारूढ़ स्थिति, जब कर्म विश्राम बन जाता है। श्लोक का दूसरा भाग बहुत गहरा है। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति योग के शिखर पर पहुंच चुका है, यानी जिसने अपने कार्य में पूर्णता, मास्टरी हासिल कर ली है, उसके लिए अब शम यानी शांति और स्थिरता ही साधन बन जाते हैं। इसे आज के उदाहरण से समझो। जब तुम कोई नया कौशल, स्किल सीखना शुरू करते हो तो तुम्हें बहुत अधिक कर्म और प्रयास की आवश्यकता होती है। तुम्हें रातों की नींद त्यागनी पड़ती है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन जब तुम उस कार्य में सिद्ध हो जाते हो, तब वह कार्य तुम्हारे लिए सहज हो जाता है। तब तुम शांत होकर भी उसे पूर्णता से कर सकते हो। पर वह शांति तभी आती है जब तुम पहले कर्म की कठिन सीढ़ी चढ़ चुके होते हो। बिना मेहनत के चाही गई शांति केवल आलस्य है, वह सिद्धि नहीं है। 2026 का युवा बिना कर्म किए शम शांति चाहता है, जो कि असंभव है। 3. कर्म ही एकमात्र मार्ग है। कृष्ण यहां बहुत स्पष्ट है, कारण मुच्यते।
वे कह रहे हैं कि कर्म ही एकमात्र कारण या साधन है। यदि तुम सोचते हो कि केवल सोचने से, केवल योजनाएं बनाने से या केवल भाग्य के भरोसे तुम सफल हो जाओगे, तो तुम भ्रम में हो। 2026 की तकनीक तुम्हें स्मार्ट वर्क के नाम पर गुमराह कर सकती है, पर वह हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का विकल्प कभी नहीं हो सकती। तुम्हें उस एक एक पायदान की कड़वाहट को चखना ही होगा। तुम्हें उन मौन वर्षों में तपना ही होगा। जब तुम कर्म को अपना एकमात्र साथी बना लेते हो, तब तुम केवल एक लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि तुम स्वयं का निर्माण करते हो। हर एक कर्म तुम्हारे चरित्र को गढ़ता है। सफलता का असली पुरस्कार वह पद या धन नहीं है जो तुम्हें अंत में मिलता है, बल्कि वह मनुष्य है जो तुम उस यात्रा के दौरान बन जाते हो। 4. 2026 के लिए अंतिम सत्य। अर्जुन, यह याद रखो कि 2026 में जो लोग तुम्हें आसान रास्ते दिखा रहे हैं, वे वास्तव में तुम्हारी जड़ें काट रहे हैं। इस श्लोक का संदेश बहुत कड़ा है। चाहना है तो कर्म करना ही होगा। कोई तुम्हें धक्का देकर ऊपर नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति और तुम्हारी अपनी मेहनत ही तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगी जहां से तुम दुनिया को देख सकोगे। उस इंस्टेंट सफलता के लालच को त्यागो और कर्म की उस पुरानी मजबूत सीढ़ी पर भरोसा करो। भले ही चढ़ाई थकाने वाली हो, भले ही पैर लड़खड़ाए, पर हर कदम तुम्हें उस योगारूढ़ अवस्था के करीब ले जा रहा है जहां पहुंचकर कर्म विश्राम बन जाता है। उठो और अपनी कर्म की सीढ़ी पर पहला कदम रखो, क्योंकि ऊपर जाने का और कोई मार्ग अस्तित्व में ही नहीं है। अब समय आ गया है इस इंस्टेंट तत्काल के मोहपाश को काटकर वास्तविकता की धरातल पर उतरने का। ज्ञान का प्रकाश तभी सार्थक है जब वह क्रिया में रूपांतरित हो। 2026 की इस भागती हुई दुनिया में खुद को स्थिर करने के लिए मैं तुम्हें एक अभूतपूर्व चुनौती दे रहा हूं, जिसे हम कहेंगे शून्य शॉर्टकट सप्ताह, द नो शॉर्टकट वीक। यह 7 दिनों की वह तपस्या है जो तुम्हारे भीतर के बांस के पेड़ की जड़ों को पाताल तक गहरा कर देगी। 1. अपनी कठिन जल का चुनाव। चूज योर हार्ड स्किल। सबसे पहले एक ऐसे कौशल स्किल का चयन करो जिसे तुम लंबे समय से सीखना चाहते थे, लेकिन उसके कठिन होने के कारण या परिणाम न दिखने के डर से तुमने उसे टाल दिया था। यह कुछ भी हो सकता है। किसी जटिल कोडिंग भाषा को सीखना, किसी वाद्य यंत्र की सबसे कठिन धुन का अभ्यास करना, किसी विदेशी भाषा के व्याकरण में उतरना या गहन अध्ययन डीप रिसर्च का कोई विषय। शर्त केवल एक है, यह काम आसान नहीं होना चाहिए। यह वह काम होना चाहिए जो तुम्हारे मस्तिष्क को चुनौती दे, जो तुम्हें थकाए और जिसमें इंस्टेंट डोपामाइन की कोई गुंजाइश न हो। यह तुम्हारी वह जड़ है जिसे तुम अगले 7 दिनों तक सींचोगे। 2. 30 मिनट का मौन पुरुषार्थ, 30 मिनट्स ऑफ सेक्रेड एफर्ट। अगले 7 दिनों तक दिन का एक निश्चित समय तय करो, बिना किसी अपवाद के। इस 30 मिनट के दौरान तुम्हारा संसार केवल तुम और तुम्हारा वह कठिन कार्य होगा। अपने आसपास के सभी डिजिटल यंत्रों को, सूचनाओं को और शोर को पूरी तरह त्याग दो। यह तुम्हारा एकांतवास है। इन 30 मिनटों में तुम्हें परिणाम के बारे में सोचना भी नहीं है। तुम्हें यह नहीं देखना कि तुमने कितना सीखा या तुम कितने बेहतर हुए। तुम्हें केवल उस प्रक्रिया प्रोसेस में डूब जाना है। यह 30 मिनट तुम्हारी वह तपस्या है जहां तुम उस कर्म की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो जिसके बारे में कृष्ण ने कहा है। 3. परिणाम अंतता का नियम, द रिजल्ट ब्लाइंडफोल्ड रूल। 2026 का सबसे बड़ा जाल ट्रैकिंग और एनालिटिक्स है। हम हर कदम पर यह देखना चाहते हैं कि हमें क्या मिला। इस सप्ताह का सबसे कठोर नियम यही है, परिणाम की ओर देखना वर्जित है। 7 दिनों तक तुम न तो अपना प्रोग्रेस बार देखोगे, न किसी से अपनी तुलना करोगे और न ही खुद का मूल्यांकन करोगे। जैसे वह बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के नीचे चुपचाप अपनी जड़ें फैलाता है, बिना यह जाने कि वह कब ऊपर आएगा, वैसे ही तुम्हें भी इन 7 दिनों तक अंधेरे में काम करना है। तुम्हारी सफलता इस बात में नहीं है कि तुमने क्या हासिल
किया, बल्कि इस बात में है कि क्या तुमने वह 30 मिनट पूरी निष्ठा से दिए। 4. प्रयास की लिपि, द जर्नल ऑफ एफर्ट। रोजाना अभ्यास के बाद एक डायरी में केवल एक वाक्य लिखो। आज मैंने अपनी जड़ों को और गहरा किया। इसमें यह मत लिखो कि तुमने क्या सीखा, बल्कि यह लिखो कि तुमने अपने उतावलेपन पर कैसे विजय पाई। जब तुम्हारा मन कहेगा कि यह बहुत धीमा है या कुछ मजा नहीं आ रहा, तब वही क्षण तुम्हारी असली परीक्षा का होगा। उस बेचैनी को महसूस करो और उसे स्वीकार करो, क्योंकि वह बेचैनी ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा राजसी सुख मर रहा है और सात्विक विकास का जन्म हो रहा है। अर्जुन, याद रखना कि 2026 की यह दुनिया तुम्हें सस्ते अमृत का लालच देकर महंगे विष की ओर ले जा रही है। यह शून्य शॉर्टकट सप्ताह तुम्हें उस भीड़ से अलग कर देगा जो केवल सतह पर तैर रही है। 7 दिनों के अंत में तुम शायद उस कौशल में महारत हासिल न कर पाओ, लेकिन तुम एक ऐसी शक्ति हासिल कर लोगे जो दुनिया के पास नहीं है, धैर्य की शक्ति। तुम उस बांस के पेड़ की तरह बन जाओगे जो बाहर से शांत है, पर जिसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि वह 80 फीट की ऊंचाई को संभालने के लिए तैयार है। उठो, अपना गांडीव उठाओ और इस बिना शॉर्टकट वाली यात्रा का संकल्प लो। तुम्हारी विजय उस परिणाम में नहीं, बल्कि इस निरंतरता में छिपी है। यही कर्म का योग है और यही तुम्हारी सफलता का शाश्वत आधार है। आपको आज की यह सीख कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और याद रखें, ऐसे ही और वीडियोज के लिए आपको जुड़ना है श्री कृष्ण $529 के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें।